तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। दो विधि है बैलेंस करने की। फर्स्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, एंड सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो दोनों ही मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आज हम सीखेंगे। बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहली विधि, फर्स्ट मेथड, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसके लिए कुछ रूल हमें फॉलो करने हैं, उन रूल्स की बात करते हैं। तो पहला रूल जो है वो है ये कि जो केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस करनी होती है उस केमिकल इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। उसे किस फॉर्म में लिख लेना है? आयनिक फॉर्म में, यानी राइट द केमिकल इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। सेकेंड रूल है आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब उस रिएक्शन में से हमें ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने वाले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एंड थर्ड रूल जो है वो है कि जो इक्वेशन है उसे डिवाइड कर लेना है दो इक्वेशन में, और वो दो जो हाफ इक्वेशन हैं, दो हाफ में जो डिवाइड करेंगे वो पहला होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा है रिडक्शन हाफ। यानी इन्हें दो इक्वेशन लिख लेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे, दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, फोर्थ रूल जो है वो ये है कि ये जो दोनों इक्वेशन है उनको सेपरेटली अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन को अलग बैलेंस कर लेते हैं और रिडक्शन रिएक्शन को अलग बैलेंस कर लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए, यानी फोर्थ पॉइंट जो है अपना, फोर्थ रूल जो है वो याद रखना है, वो बैलेंस दीज टू इक्वेशन सेपरेटली बाय यूजिंग फॉलोइंग पॉइंट। अब इन्हें दोनों को बैलेंस करने के लिए ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट जो है वो है जब जो दो सेपरेट रिएक्शन की अपन ने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें उन दोनों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को छोड़ करके सभी एटम को बैलेंस कर लेते हैं। यानी जितने रिएक्टेंट साइड में एटम है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए और उन्हें अपन मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, फिर क्या करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन। अब दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं। इसी सीक्वेंस में याद रखना है इनको। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के ऑल एटम को बैलेंस कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को करना बैलेंस। किस तरह से बैलेंस करेंगे, बाई एडिंग H2 ऐड करेंगे टू साइड डेफिशिएंट ऑक्सीजन। यानी जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने ही H2O वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है वो तीसरा पॉइंट है, बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H+ आयन। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी आएगी। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उस तरफ उतने ही H+ आयन जोड़ देते हैं। सिंपल है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं चार्ज को, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए बैलेंस चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। जिस तरफ चार्ज जितना है उसे बैलेंस करना है। यानी रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। और इसे इक्वल करने के लिए क्या करना होता है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। यानी जैसे मान लो अपने पास रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में है क्या, एक साइड, जैसे ये रिएक्शन है
3+ है, और इस तरफ जो है वो क्या है, B2-। तो हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। जितना इस तरफ प्लस है उतना ही इस तरफ प्लस होना चाहिए, या जितना इस तरफ माइनस है उतना इस तरफ माइनस होना चाहिए। तो 2- में इसको ले जाना है। इसके लिए अपने को क्या करना है, इस तरफ +3 है चार्ज और इस तरफ -2 चार्ज है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना हो गया, प्लस का 3 तो पहले से है और माइनस का 5 हो गया इस तरफ। तो यहाँ पर कितना बच गया, -2। तो अब ये -2 और ये -2 इक्वल हो गए। तो आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं अपन, ये काम हमें करना होता है। तो चार्ज बैलेंस हो जाता है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशन जिनको इन पॉइंट्स के द्वारा अपन क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद जो दोनों इक्वेशन आती हैं उन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड द टू हाफ्स सच दैट द इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसल। यानी आपको क्या करना है, इन रिएक्शन को कुछ इस प्रकार ऐड करना है कि उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाए। यानी ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में क्या होने चाहिए, गेन होने चाहिए। तो जितने रिलीज हुए उतने ही गेन होंगे, इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो आएंगे नहीं कहीं। तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए ऐड करना है, और इसके लिए अपने जो है वो रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अब ये जो काम है वो जनरली क्या है कि ये यहाँ तक जो काम किया है अपन ने, वो चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे मीडियम बेसिक हो, इतना काम सभी के लिए करना है। ये बात है, अगर मीडियम एसिडिक होता है तो यहीं तक छोड़ देते हैं, बैलेंस हो गई रिएक्शन यहाँ तक। चार्ज बैलेंस होते ही, चार्ज बैलेंस होते ही और दोनों रिएक्शन को ऐड करते ही क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर मीडियम कैसा हो, एसिडिक मीडियम हो, तो एसिडिक मीडियम बाई एडिंग H+ जो होता है ना, उसमें मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो अगर एसिडिक मीडियम होता है तो इस तरह से यहाँ छोड़ देते। लेकिन यदि मीडियम बेसिक होता है तो क्या करना होता है, बेसिक मीडियम के लिए फॉर बेसिक मीडियम add as many OH minus ion to both side as many H plus ion were added to one side। तब क्या करना है कि अपने को उतने ही OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ देने हैं जितने अपन ने एक साइड H+ जोड़े हैं। तो एक साइड में H+ और OH माइनस क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और दूसरी साइड क्या बच जाएंगे, OH माइनस बच जाएंगे। तो मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। यानी बेसिक मीडियम का मतलब है कि आपको OH माइनस आयन दिखाई देंगे, और एसिडिक मीडियम का मतलब है कि आपको H+। पहला काम है कि दी गई इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। दूसरा काम करना है कि आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले एटम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद रिएक्शन को डिवाइड कर लेना है, दो रिएक्शन में लिख लेना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग से बैलेंस करते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, दोनों ही प्रकार की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहला काम जो करते हैं वो क्या करते हैं, सभी एटम को बैलेंस करते हैं, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। उसके बाद बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम पड़ते हैं उतने ही उसमें H2O जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो जिस तरफ जितने H+ कम, जितने हाइड्रोजन कम पड़ते हैं उतने ही क्या जोड़ देते हैं, H+ जोड़ देते हैं।
और ये काम, यहाँ तक का काम दोनों मीडियम के लिए करना है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों के लिए करना है ये H+ आयन जोड़ने वाला। फिर H+ आयन जोड़ करके क्या कर देते हैं, जो अपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन जो होती है उन दोनों रिएक्शन में ही कोई सी भी रिएक्शन हो गई, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ हो चाहे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, इनमें चार्ज को बैलेंस करना होता है और चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज बैलेंस कर देते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को कुछ इस प्रकार ऐड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपको क्या करना है, ये तो एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो, यहाँ तक ये सारे नियम जो हैं वो फॉलो करने हैं। अगर मीडियम बेसिक होता है तो उसमें जितने H+ जोड़े हैं उतने ही OH- रिएक्शन के दोनों साइड जोड़ देते हैं और रिएक्शन किस में बैलेंस हो जाएगी, बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, हुई है SO3 2- और इस की रिएक्शन हुई है किसके साथ, इसकी रिएक्शन हुई है Cr2O7 2- के साथ और SO4 इससे बना SO4 2- और Cr3+। तो सबसे पहला काम तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट था राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्मेट। तो ये आयनिक फॉर्म में पहले से ही लिखी हुई SO3 2- Cr2O7 2- और SO4 2- Cr3+ आयनिक फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन में दूसरा पॉइंट ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हुआ और कौन से एटम का रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर SO3 2- जो है, SO3 2- इसमें सल्फर जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको कैलकुलेट करना है। सल्फर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो सल्फर की मान लेते हैं X है, कैलकुलेट कर लेते हैं X है सल्फर। और ऑक्सीजन इसमें ऐड करना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 1 पे -2 तो 3 पे -6, तो X-6 इक्वल टू ये वाला चार्ज कितना है, -2, तो इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू +4 आ गया। X की वैल्यू +4 आई, मतलब सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर देखो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसमें। फिर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Cr2O7 2- में। तो क्रोमियम को X मान लेते हैं, तो क्रोमियम X है और कितने क्रोमियम है, 2 हैं, तो 2X हो गया, 2X। ऑक्सीजन कितना है, -2 और कितने ऑक्सीजन है, 7, तो कितना हो गया, -14 इक्वल टू इसके ऊपर भी चार्ज कितना, -2, तो इसे -2 के इक्वल रख देना। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा है हमने, तो अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देखेंगे, उसमें बात समझ आ जाएगी। 2x - 14 इक्वल टू -2, 2x - 14 इक्वल टू 2 है, तो इससे जो x आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 12 +12 और x इक्वल टू +6, तो x इक्वल टू आया +6। यानी क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ऑक्सीजन तो -2 में यहाँ है और -2 में यहाँ। यहाँ सल्फेट आयन में सल्फर कितने में है, उसको निकालते हैं। सल्फर को x मान लेते हैं, सल्फर x है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। सल्फर x है, कैलकुलेट कर पाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट।
और ऑक्सीजन -2 है 4 पे, तो -8 हो गया। x - 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6। तो यहाँ पे सल्फर किस में है, +6 में है, और यहाँ क्रोमियम 3+ चार्ज है इसके ऊपर, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये इस तरह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर हैं। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर क्यों कैलकुलेट किए हैं अपन ने, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। तो इसमें अगर देखें अपन, तो हुआ क्या है, सल्फर जो है, सल्फर वो +4 से गया है किसमें, +4 से +6 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर जो क्रोमियम है, वो क्रोमियम जो है वो गया है +6 से +3 में। +6 से +3 में जाने पर क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, और ये डिक्रीज किया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो अब अपने पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का पता चल गया कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब अपन देखेंगे कि अब हमें इसे 2 रिएक्शन में डिवाइड कर लेना है। तो 2 रिएक्शन लिख लेनी है, एक तो ऑक्सीडेशन की, दूसरी रिडक्शन की। तो अब दोनों इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी, ऑक्सीडेशन की, पहले रिडक्शन की लिख लेते हैं फिर ऑक्सीडेशन की लिखते हैं। तो अब एक रिएक्शन तो हो गई क्या, एक तो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दूसरी है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं, रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ क्रोमियम का, Cr2O7 2 नेगेटिव जो है वो उसने Cr3+ बनाया, तो +6 से +3 में क्रोमियम गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इसको लिख लेते हैं Cr2O7 2- से क्या बना, Cr3+। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है SO3 2- से SO4 2- बना, तो ये है SO3 2- से SO4 2- बना। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को बैलेंस करना है, सेपरेटली बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अपन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए पहला पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम बैलेंस करते हैं। तो अदर एटम कौन है, यहाँ पर क्रोमियम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कौन है, क्रोमियम है। तो क्रोमियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो जिस तरफ एक क्रोमियम कम है इस तरफ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 क्रोमियम कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे अपन क्या, 2Cr3+, ये कर देंगे। अब क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले बैलेंस ऑक्सीजन को करना है, और जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस तरफ उतने ही H2O जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 7, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इस तरफ क्या कर देंगे, +7 H2O, यहाँ पे 7 मोल H2O जोड़ देंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इस तरफ भी ऑक्सीजन कितने, 7, और इस तरफ भी 7 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन देखेंगे इस तरफ 14 है और इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जितने जिस तरफ हाइड्रोजन कम होते हैं उतने ही उस तरफ क्या जोड़ते हैं, H+ जोड़ते हैं। तो यहाँ 14 कम है तो 14H+, ये जोड़ दी। ये नियम में देखा अपन ने। अब लास्ट में क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए अपने को चार्ज बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना है,
Cr2O7 2 नेगेटिव इक्वल टू Cr3 प्लस है, 2 Cr3 प्लस है। तो चार्ज अगर देखें तो यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ पर इस साइड में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है कितना, 14 तो प्लस के हैं, यहाँ पर 14 तो क्या है प्लस है और 2 क्या है माइनस है। तो टोटल चार्ज कितना बचा, प्लस के 12 बचे। और यहाँ पर कितना चार्ज है, +3 एक पे है तो 2 पे +6 है, तो इस तरफ +6 है। तो इसको भी इसके +6 के बराबर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना कैसा होता है, माइनस होता है। तो किस तरफ माइनस चार्ज ऐड करें ताकि दोनों चार्ज इक्वल आ जाए। तो ये पता है इस तरफ ऐड करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा इस तरफ। तो -6 करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इन्हें हटा देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, +6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो चार्ज कितना हुआ, प्लस के 14 माइनस के 6 और माइनस के 2। तो माइनस का कितना हुआ, -2 और -6 -8 प्लस 14, तो कितना बच गया, +6 बच गया। और यहाँ भी कितना है, +6 है। तो चार्ज बैलेंस हो गया इसका, ये चार्ज क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, जिसमें क्या जो क्या किस फॉर्मेट में आ गई, Cr2O7 2 नेगेटिव +14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 Cr3 प्लस 7H2। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन इस तरफ 14 है, इस तरफ भी 14। चार्ज इस तरफ प्लस का कितना है 6 है और इस तरफ भी प्लस का 6 है अल्टीमेटली। अब दूसरी वाली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस वाले को। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम को। तो अदर एटम सल्फर है और वो पहले ही बैलेंस है, एक सल्फर है इस तरफ और एक ही सल्फर है इस तरफ। तो ये सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, H2O ऐड करना पड़ता है। तो इस तरफ 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ 3 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ एक H2O ऐड कर देंगे, इस तरफ एक H2O ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कितने हैं 3 और 1 4 ऑक्सीजन, इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए देखो इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस तरफ कितने H+ जोड़ेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस किससे करते हैं, H+ से। तो कितने H+ जोड़ेंगे, 2H+ इस तरफ ऐड कर देंगे, ये 2H+ हो गया इस तरफ। अब सल्फर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सभी बैलेंस हो गए। तो लास्ट में क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं अपन। तो यहाँ -2 चार्ज है और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे -2 चार्ज रखना है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करें कि इस तरफ -2 और इस तरफ भी -2 हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड करना पड़ेगा, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो ये 2 प्लस से तो 2 माइनस कैंसिल और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 माइनस बच जाएगा और इस तरफ भी 2 माइनस है, तो चार्ज बैलेंस हुआ। तो दोनों रिएक्शन अलग अलग रूप से बैलेंस हो गई। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी और रिडक्शन रिएक्शन को भी। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये, और ऐड कुछ इस प्रकार करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रिलीज कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो पहले तो इनको कैंसिल करते हैं, इनको इनसे कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2
2 1 जा 2 और यहाँ हुआ 2 3 जा 6, तो इनका रेशियो क्या रहा 1 और ये 3। तो अब बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, इस रिएक्शन को, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चाहिए, तो इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इस एक से, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दोनों रिएक्शन को क्या करना है, ऐड कर देना है, हमको दोनों को ऐड करके लिखना है। तो देखो ये क्या थी, ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन थी, एक से मल्टीप्लाई होगी तो ऐसी कैसी इक्वेशन लिखनी है, तो ये रिएक्शन है, कैसी इक्वेशन है देखेंगे, ये वाली रिएक्शन है Cr2O7 2 माइनस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 14H प्लस, कितने H प्लस 14H प्लस इक्वल टू क्या बनाया 2Cr3 प्लस 7H2, और ये रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या होगा 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O ये रहा इक्वल टू 3SO4 2 माइनस प्लस 3 2 जा 6 6H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 1 जा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इस तरफ माइनस के होंगे तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। H2 देखो यहाँ पर प्लस के 7H2 है, यहाँ पे प्लस के 3H2 है, तो ये कैंसिल हो गए इनसे, और यहाँ कितने H2 बच गए 4H2 बच गए। H प्लस देखो यहाँ पे 6H प्लस है और यहाँ पे 14H प्लस है, तो यहाँ कितने H प्लस बच गए 8H प्लस बच गए। ये तो कैंसिल होने वाले थे इनमें, अब इसको लिख देना, अब इसको लिख लेते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन को लिखते हैं, क्या होगा फाइनल रिएक्शन लिखते हैं जो बैलेंस होने के बाद। यहाँ पे क्या बचा Cr2O7, तो ये है Cr2O7 2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन बैलेंस 14H प्लस की जगह कितने हैं 8H प्लस 3 प्लस कितने 3SO3 2 माइनस H2 कैंसिल हो चुका है। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट में बना 2Cr3 प्लस 7H2 की जगह कितने बचे 4H2, तो 4H2 प्लस 3SO4 2 माइनस, और ये कैंसिल हो चुके, 6H प्लस कैंसिल हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो ये रिएक्शन जो है वो अब बैलेंस हो चुकी है। कौन से मीडियम में क्या दिखाई दे रहा है H प्लस, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुई है, और सब कुछ बैलेंस है, इसमें चेक कर सकते हैं। देखें तो देखो यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ भी 2 क्रोमियम है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी 8 है, और सल्फर 3 है, यहाँ भी 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 7, और 3 3 3 जा 9 और 7 16 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखें तो 4 और 12 16 ऑक्सीजन है, और तो एटम सारे बैलेंस हैं। अब चार्ज की बात कर लें तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे माइनस का 2 एक पे है तो 3 पे -6, और -2 -8 है, और प्लस के 8 है,
तो 0 चार्ज है। इस तरफ देखें तो प्लस के 6 हैं और माइनस के भी क्या हैं 6 हैं, तो इस तरफ भी चार्ज 0 है, इस तरफ भी चार्ज 0 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई किसमें, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब क्या करना है, इसे अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो, एसिडिक में न होकर के ये बेसिक में होती तो कुछ नहीं करना, यहाँ तक सब करना है, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों मीडियम में ये करना है, यहाँ तक सब करना ही करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, बेसिक मीडियम में क्या करना होता है, बेसिक मीडियम में उतने ही जितने H प्लस एक साइड में है उतने ही OH माइनस दोनों साइड में जोड़ देते हैं। तो कितने H प्लस हैं, 8 H प्लस हैं, 8 H प्लस हैं, तो इस तरफ भी क्या जोड़ देंगे, 8 ही OH माइनस जोड़ देंगे, और इस तरफ भी क्या जोड़ देंगे, 8 OH माइनस जोड़ देंगे। ये जोड़ देंगे किसके लिए, फॉर बेसिक मीडियम, और ये किसके लिए हो जाएगा, बेसिक मीडियम के लिए हो जाएगा। तो ये 8 H प्लस और 8 OH माइनस क्या बना लेंगे, यहाँ पर ये बना देंगे 8 H2O बना लेंगे, और इन 8 H2O से 8 H2O में क्या होगा, ये 8 H2O से ये 4 H2O क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ कितने बचेंगे, 4 H2O बचेंगे। अब इस रिएक्शन को लिख देना है, कैसे लिखेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस होकर लिखी जाएगी, और कैसे लिखी जाएगी ये देखते हैं। देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई कैसे, Cr2O7 लिखेंगे, Cr2O7 2 माइनस प्लस यहाँ 8 H प्लस और OH माइनस 8 H2O बनाया जो कि कैंसिल हो गया, 4 H2O बचा यहाँ पे अल्टीमेटली, तो ये 4 H2 प्लस 3 SO3 2 माइनस इनको छेड़ा नहीं अपन ने, इक्वल टू 2 Cr3 प्लस 4 H2O रहा नहीं यहाँ पे, प्लस क्या रहा 3 SO4 2 माइनस रहा, और प्लस यहाँ क्या बचा 8 OH माइनस। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है बेसिक मीडियम में। ये कौन से मीडियम में है, ये बैलेंस है अब बेसिक मीडियम में। ये रिएक्शन बैलेंस इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। और ये ऊपर वाली रिएक्शन किसमें बैलेंस थी, एसिडिक मीडियम में। इसमें बेसिक का क्या पता चलेगा, क्योंकि आपको 8 OH माइनस दिख रहे हैं, इसका मतलब बेसिक मीडियम है। चेक करोगे तो सभी बराबर आएंगे आपके पास, एटम एलिमेंट एटम भी बराबर आएंगे, चार्ज भी बराबर आएगा, तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अगला एग्जांपल लेते हैं, Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस इक्वल टू Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, और सबसे पहला काम होगा आयनिक फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखना है, और ये आयनिक फॉर्मेट में ही लिखी हुई है। तो Fe3 प्लस है, सारे आयन लिखे हुए हैं, तो आयनिक फॉर्मेट में इक्वेशन लिखी हुई है। इसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एटम जो है, किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो बिल्कुल दिख रहा है Fe2 प्लस किस में गया है, Fe3 प्लस में गया है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका इंक्रीज हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर इंक्रीज किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर Fe जो है वो 2 प्लस से किस में गया, Fe3 प्लस में गया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये तो अपने पास आ गई क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा, क्योंकि हमें इसे दो रिएक्शन में तोड़ना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Fe2 प्लस से Fe3 प्लस होगी। अब रिडक्शन किसका हुआ है, क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं इसमें, क्रोमियम का, तो वो कितना आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रोमियम को X मान लेंगे, और
ऑक्सीजन -2 होता ही है, तो ये -2 है तो 7 -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, और एक 2 क्रोमियम है तो 2x -14 इक्वल टू -2 से तो कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा x इक्वल टू, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +6 है। यहाँ पे क्रोमियम +6 है, यहाँ पे Fe आयरन +2 है। देखिए भी रहा, यहाँ पे आयरन +3 है और ये क्रोमियम +3 है। तो क्रोमियम जो है वो +6 से किस में गया, +6 से +3 में गया। तो +6 से +3 यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज, और तो डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ रिडक्शन हुआ। तो अब हमें लिखनी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दोनों को लिखना है। तो पहले तो लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और यहाँ लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है क्रोमियम का Cr3+ में, तो ये रहा Cr2O7 2- से क्या बना है Cr3+। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है Fe2+ से, Fe2+ से क्या बना Fe3+ बना, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को लिख लिया, दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के वही नियम है, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम को बैलेंस करना। अदर एटम क्रोमियम है, क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन 2 क्रोमियम, तो यहाँ भी 2 क्रोमियम करने हैं तो 2Cr3+ हो गया। फिर बैलेंस करना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने H2O जोड़ते हैं। इस तरफ 7 ऑक्सीजन है, इस तरफ नहीं है 7, तो आपको इस तरफ कितने जोड़ देने हैं +7H2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उस तरफ उतने ही H+ जोड़ने होते हैं। तो इस तरफ 14H हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ कितने H+ जोड़ देंगे 14H+ जोड़ देंगे। लास्ट में चार्ज बैलेंस करना होता है, यहाँ पे चार्ज कितना +14 -2, तो +12 चार्ज है और यहाँ +6 चार्ज है। तो इसको +6 चार्ज के बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ देंगे +6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, यहाँ पर +6 बचा और यहाँ भी +6 बचा चार्ज। तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना, तो Fe2+ से Fe3+ में गया है, बैलेंस ये है। ये तो क्या करना है चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ +2 है और यहाँ +3 है। देखो सबसे पहला काम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम को बैलेंस करना, तो Fe और कोई है ही नहीं, तो सिर्फ चार्ज बैलेंस करना। चार्ज कितना है यहाँ +2 यहाँ +3, तो +2 के बराबर करने के लिए +3 में एक माइनस जोड़ देंगे तो +2 हो जाएगा ये, और एक माइनस एक इलेक्ट्रॉन पे होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रहा, 1 इलेक्ट्रॉन रहा बिल्कुल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज कितना हुआ 1, और यहाँ काम कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन 6, तो इसको बराबर करना है चाहे दोनों को। अब क्या करना होता है दोनों रिएक्शन को ऐड करना होता है, तो ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं ताकि कैंसिल हो जाए एक दूसरे में, क्योंकि ये क्या होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, तो कैंसिल होंगे, तो इनको बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को, यदि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 6 से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 6 से कर देंगे। और यहाँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इस वाले इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे होगा ये कि यहाँ तो कितने हैं Cr2O7, ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं, क्या हुआ Cr2O7 2-
14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बना 2Cr3 प्लस प्लस 7H2 ये बनी। अब इस इक्वेशन को तो 6 से मल्टीप्लाई करके लिखना, तो ये वाली इक्वेशन लिखते हैं 6Fe2 प्लस 6Fe2 प्लस प्लस बस यही है और कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हुआ 6Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया था इसको। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इन 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, और कोई आयन कैंसिल हो नहीं रहा। Fe2 प्लस है इस तरफ, Fe3 प्लस है, 14H प्लस है इस तरफ, कोई है नहीं और कैंसिल होने वाला कोई नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ के दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दोनों को ऐड करके लिखते हैं, दोनों को ऐड करके लिखें तो क्या होगा, देखो Cr2O7 यहाँ है Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचे 6Fe2 प्लस इक्वल टू 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 प्लस। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन बैलेंस है किस कौन से मीडियम में, ये है एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम का क्या पता चलेगा सर, एसिडिक मीडियम देखो यहाँ पर H प्लस दिखाई दे रहे हैं, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7 और 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 7 टू ज 14, आयरन 6, आयरन 6। चार्ज देखें, चार्ज देखें तो 14 टोटल चार्ज इस तरफ बचा कितना, टोटल चार्ज कितना है, माइनस का 2 है, प्लस का 14 है और प्लस का 14 है, और एक पे 2 प्लस है तो इस पे 12 प्लस हो गया, प्लस का 12। तो यहाँ पे कितना हुआ, प्लस का 24 चार्ज हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो कितना है, प्लस का 3 है ये, और 3 इंटू 2 है तो प्लस का 6 हो गया। ये जो है वो क्या है, प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 6 चार्ज और यहाँ पर प्लस का 18 चार्ज, तो कितना हुआ प्लस का 24 इक्वल टू 24, मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। क्या पता चलेगा एसिडिक मीडियम का, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, H प्लस दिख रहे हैं। अब इन H प्लस को विलुप्त करना है, क्योंकि बेसिक मीडियम में करना हो तो बेसिक मीडियम के लिए क्या करेंगे, बेसिक मीडियम के लिए जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस दोनों साइड जोड़ देते हैं। कितने H प्लस हैं, 14H प्लस, तो 14 OH माइनस यहाँ जोड़ देंगे प्लस, और 14 ही OH माइनस यहाँ जोड़ देंगे। ये 14 OH माइनस क्या बना लेंगे, 14H2O बना लेंगे, ये 14H2O बना लेंगे, और यहाँ 7H2O है तो वो 7H2O से ये 7H2O कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचेंगे, 7H2O बचेंगे, और फिर जोड़ के लिख देना है। ये कौन से मीडियम के लिए करेंगे आगे काम, बेसिक मीडियम के लिए करेंगे। तो मीडियम चाहे जो भी हो, हमें काम तो वही करना है। बस बेसिक मीडियम के लिए लास्ट में जितने H प्लस होते हैं उतने ही OH माइनस दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो एक तरफ तो उतने H प्लस उतने OH माइनस के साथ उतने ही मॉलिक्यूल H2O बना लेंगे, और दूसरी तरफ OH माइनस एक्सेस में रह जाएंगे। OH माइनस एक्सेस में होंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ओके।